हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में यानी पिछले पीरियड में देखा था, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसमें किस तरह से झुम्पा और झूलन के बीच में बातें हो रही थी। झुम्पा उसके माँ के पास जाके बोलती है कि माँ, मुझे मुझे बिटर करेला नहीं खाना है, मुझे गुड़ और रोटी दे दो। लेकिन फिर उसे झूलन चिढ़ाती है और बोलती है कि सुबह ही तो तुमने खाई थी, हर वक्त तुम यही चीज़ें खा के बोर नहीं होती है क्या? जब भी देखो गुड़ और रोटी रोटी ऐसा ही करते रहती हो। तब झुम्पा उसे चिढ़ाती है और बोलती है, बोर? क्या तुम कभी बोर होती हो खट्टी इमली खाने से? जब देखो तब इमली तो ही चाटते रहती हो। तो फिर वो उसे बोलने लगी, हाँ मैं इमली खाती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं दूसरी भी तो चीज़ें खाती हूँ, जैसे सॉल्टी हो, स्वीट हो, बिटर हो, हर चीज़ मैं खाती हूँ। तो फिर ऐसा करते करते वो दोनों एक गेम खेलने लग जाती है। वो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है और उसको हर एक फूड आइटम वहाँ रखे होते हैं उसको बारी बारी से टेस्ट करने लगाती है। तो वो सारी चीज़ें जैसे उसकी टंग पे कुछ ड्रॉप आ जाते हैं, वो झट से पहचानने लगती है कि ये क्या चीज़ उसने खाई। और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो उसने बिना खाई पहचान ली, सिर्फ़ और सिर्फ उसके स्मेल की वजह से। तो इस तरह से उनका जो गेम है आगे बढ़ता गया, इनको बहुत ही मज़ा आने लगा इस गेम में। फिर उसके बाद हमने आगे देखा कि अपनी जो टंग होती है, जब उस टंग को आप आईने में देखेंगे मिरर पे खड़े होके सामने, तब आपको दिखाई देगा कि आपकी भी टंग पर इस तरह से टाइनी बम्प्स होते हैं। तो ये टाइनी बम्प्स जो होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड्स, ये क्या करते हैं, सलाइवा की मदद से कोई भी चीज़ का टेस्ट हमारे माइंड तक पहुंचाते हैं। जो ये सलाइवा है और ये जो टाइनी बम्प्स है और अपनी नोज़, ये क्या करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड को पहुंचाते हैं। अगर हमें सर्दी ज़ुकाम हो जाए तो हमारा टेस्ट भी बिल्कुल चला जाता है। यही वजह है, क्योंकि इसमें हमारे नाक का भी उतना ही रोल होता है। तभी तो अपने पेरेंट्स कहते थे कि कोई भी टैबलेट खाने से पहले नाक बंद करो। ठीक है, तो ये हमने देखा था इस चैप्टर में, पिछले पीरियड में। उसके बाद हमने देखा था कि अपनी जो टंग है वो क्या करती है, जो टेस्ट करने का काम है, अलग अलग एरिया में अलग अलग टेस्ट फील होता है। जैसे अगर बिटर है तो वो टंग के बैक साइड में, सॉर है तो थोड़ा सा फ्रंट साइड साइड में ही, सॉल्टी थोड़ा फ्रंट के साइड में, और जो स्वीट चीज़ें होती हैं वो एकदम ही अपने टॉप पर, जिसको हम फील करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि खाना खाते वक्त अच्छे से उसे चबाना चाहिए, ताकि जो हमारा सलाइवा है उस हर एक बाइट के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए और वो उसको हज़म करने में मदद करे। इसका मतलब ये होता है कि जो डाइजेशन का जो काम होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है, पेट से स्टार्ट ना होकर वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये अब तक हमने देखा था। अभी हम देखने वाले हैं आगे। तो आज का हमारा पॉइंट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये पॉइंट देखने से पहले मैंने आपके लिए एक एनिमेटेड वीडियो बनाई है, वो वीडियो हम ध्यान से देखेंगे। आइए इसमें क्या है देखेंगे। Today we are going to learn about digestive system. We are going to know how food is digested in our body. Excuse me, ma'am. I am hungry. Can I go to eat something? Adarsh, this is our second period and you are saying that you are hungry. How do you know you are hungry? Madam, when I am hungry, my head aches. Oh, I see. And what do you feel, Ajay, about hunger? Madam, when I am hungry, I feel tired. And what about you, Vidya? Madam, when my sister is hungry, she cries. And Suhas, you tell me. Madam, I get angry easily when I am hungry. Madam, one more thing. I feel so weak also.
Okay, Adarsh, you eat during lunch break. Now, I will ask you some questions about our stomach. You give me answers. Okay? Okay, ma'am. Adarsh, according to you, what is in our stomach? Or how is the path of our food? Madam, I think in our stomach there is a big bag or carry bag where we can store everything. Okay. Now, Ajay, you tell what you think. Madam, I think there is a garbage of food. जो जो भी हम खाते हैं वो सारा कचरा उसमें जमा होता होगा मैडम. बहुत सारा कचरा होगा पेट में हमारे. हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है. Oh my God. Okay. And what do you think, Aryan? Madam, I think there is a lot of water, and everything we eat goes into the water. Oh, तो ऐसा लगता है तुम्हें? अच्छा. Okay, Neetu, now you tell me about this. Madam, in our stomach there is a food pipe in our stomach that goes into the stomach and small and big intestine also there where food is digested properly. Oh yes, Neetu, very good, excellent answer. In our stomach there is in our body there is a food pipe, and this pipe goes into the stomach, and there are also small and big intestine where food is digested properly. Very good, excellent job. Think what would happen if you do not eat anything for 2 days. Or would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? Madam, if we don't eat anything for 2 days, we feel very weak. मैडम, हम बिना खाने के 2 दिन तो रह लेंगे, मगर बिना पानी के 2 दिन बिल्कुल भी नहीं रह सकेंगे. और ये मुझे लगता है ये सारा पानी हमारे पेट में ही जाता है. ओह यस, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने. हम बिना पानी के नहीं जिंदा रह सकते, और ये हमसे नहीं हो पाएगा. बिना खाने के हम कैसे तो दिन गुजार सकते हैं, मगर बिना पानी के हम बिल्कुल भी नहीं. तो इस तरह से हमने सीखा कि हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं वो अपने फूड पाइप से स्टमक में जाता है, और उसके आगे का प्रोसीजर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में. ओके, चलिए फिर. हाँ मैडम. हाँ, तो इसके बाद जो है वो नीतू अपने घर चली जाती है, और घर जाने के बाद वो खेलने लग जाते हैं. तो खेलने के दौरान उसके साथ क्या होता है अभी हम इसमें देखेंगे. ठीक है, ये देखिए ध्यान से. Hey dear, come on, play with me. Come, fast. हाँ आओ ना, हमारे साथ खेलो, चलो. Yes, come on. Why don't you play with us? No, I don't want to play. Uncle, she is not playing with us. What happened to you? Dad, I feel so sick. Throughout the day, I vomit everything I eat, so I can't walk properly. Let's go to the home. Don't worry, my child. I make a sugar and salt solution that you will feel better after drinking it. Dad, I still feel weak and dizzy. Okay, let's go to the hospital, my child. What happened to you? I am vomiting and I am feeling dizzy. Oh, so weak. So you immediately get her admit to our hospital. She needs to be given glucose drip. Glucose? But glucose is only given while playing during games period. Sometimes our teacher gives us.
I will tell you. Your stomach is upset. Your body is not keeping any food and water, and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly, even without eating. Even without it? How? Yes, my dear, yes. Glucose is the main type of sugar in the blood and is the major source of energy for the body's cell. Glucose comes from the food we ate or the body can make it from other substances. Glucose is carried to the cells through the bloodstream. So it is all happened in our stomach. Let's hear a poem about this. Really? हाँ. So, do you remember that in class 4 you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? बनाया था हमने लास्ट ईयर, अब जब 4 क्लास में थे तब शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया था. तो आपको क्या लगता है ये क्यों दिया जाता है जब भी कोई वोमिटिंग और लूज मोशन किसी को होते हैं? तो क्योंकि जब हमें लूज मोशंस और वोमिटिंग होती है तब हमारे जो बॉडी से है उसमें से बहुत ज़्यादा पानी ये बाहर चला जाता है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी को जो है पानी की बहुत सी कमी महसूस होने लगती है. तो इस कमी को पूरा करने के लिए शुगर एंड सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो दिया जाता है. ओके, नाउ हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर? वेयर? यस, हम अक्सर देखते हैं कि जो मेडिकल शॉप होते हैं या फिर हमारे घर में भी ग्लूकोज की बॉटल्स रखी जाती है ताकि जब भी हमें वीकनेस वगैरह आने लगे तब वो हमें उसका जो पाउडर है वाटर में मिला के दिया जाता है. तो हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? द टेस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज़ स्वीट. यस. सो नाउ Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? Because for energy. Yes. So आपने देखा कि नीतू को किस तरह से हाथ में जो है उसको सलाइन की जो ड्रिप उसमें से चढ़ाई गई थी. तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं. ये डॉक्टर साहब जो है हमें एक पोएम सुनाने वाले हैं. वो क्या पोएम है अभी हम सुनेंगे. Oh, I see. Do you want to hear this poem? Oh, okay. I will tell you. Name of the poem is Martin's Window. As an old story, it seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it's really true. The secret of Martin's stomach helps us all, me and you. So, this poem is based on a true story. This is a story of a soldier. The name of that soldier was Martin. हाँ, तो ये जो है नीतू की कहानी थी. कैसी लगी आपको ये कहानी? मज़ा आया ना? अच्छा, तो चलिए अभी हम चलते हैं वापस उसी चैप्टर पे. हम जो पढ़ रहे थे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में हम पढ़ने जा रहे थे. नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभी डॉक्टर साहब ने जो हमें है एक कहानी सुनाई है मार्टिन्स विंडो नाम की. तो ये जो कहानी है ये बेस्ड है एक ट्रू स्टोरी पे. तो
इसमें क्या था कि इस पोएम में उसने बताया कि यहाँ पर एक टमी में क्या था, एक विंडो थी और उसमें से हम अंदर झांक सकते थे, और ये सारे डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी क्या थी, अपॉर्चुनिटी थी कुछ तो न्यू ढूंढ निकालने की। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या था। ये एक ट्रू स्टोरी है। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में हम देखने वाले हैं अभी। ये देखिए विंडो, दिस इज अ विंडो, अ स्टमक विथ अ विंडो। ओ माय गॉड, स्टमक के अंदर विंडो। चलिए देखते हैं क्या है। मार्टिन, Martin, in the poem, you read about a soldier called Martin. In 1822, he was 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. Dr. Beaumont cleaned the wound and put the dressing. After 1.5 years, After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed, except for one thing. He had a big hole in his stomach. अब डॉक्टर ने जो है जो मार्टिन को जो है गोली लगी, गोली लगने के बाद सारे डॉक्टर्स परेशान हो गए कि ये कैसे ट्रीट करना है। ऐसे में डॉक्टर ब्योमंड को बुलाया गया, तब उन्होंने जो है वो सब क्लीन किया, वॉन्ड और ड्रेसिंग वगैरह उसको कर दी अच्छे से। तो 1 से 1.5 साल तक उसका जो है जो वॉन्ड है वो हील होने को टाइम लगा। तो वो उसका सारा वॉन्ड हील हो गया एक्सेप्ट एक थिंग के। और वो थिंग क्या थी? वो ये थी कि मिस्टर मार्टिन के स्टमक में एक होल था। He had a big hole in his stomach. The hole was covered with a loose flap of skin, like the washer in a football. Press the skin, and you could peep into Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. Dr. Beaumont felt he had found a treasure. Can you guess how much time he spent on doing different experiments on this stomach? 9 years. Yes. During this time, Martin grew up and got married. अब डॉक्टर के लिए ये एक ख़जाना ही लगा कि मुझे एक इस तरह से होल मिला है जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर पाऊँगा। तो उन्होंने ट्यूब डाल के उसमें से जूस निकाला जो अपने स्टमक के अंदर होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और उस पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है 9 इयर्स एक्सपेरिमेंट किए। और इसी दौरान फिर मार्टिन की शादी भी हो गई, वो बड़ा भी हो गया, सब चलता रहा 9 सालों के बीच में। At that time, scientists did not know how food was digested. How does the liquid digestive juices in the stomach help? Does it only help in making the food wet and soft, or does it also help in digestion? तो उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि एक्चुअली किस तरह से डाइजेस्ट होता है। तो ये डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो कुछ खोजने वाले हैं। So Dr. Pearman took some liquid juices out of the stomach. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. तो उन्होंने वो जो है अंदर का जो लिक्विड है, जो जूस है, पेट से बाहर निकाला और वो देखना चाहते थे कि पेट के अंदर ऐसा होता क्या है जिससे जो अपना फूड डाइजेस्ट हो जाता है। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओवन, और कुछ और शक्ति उसको मतलब कुछ और लिक्विड उसको जो है डाइजेस्ट करती है, ये उन्हें देखना था। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक. At 8:30 a.m., he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 millimeters of the juice. ये देखिए जो आप देख रहे पिक में कि उन्होंने जो बॉइल्ड फिश के जो पीसेस है वो उन्होंने क्या किया, 10 ml में लिक्विड जो पेट से निकाला गया है उसमें उन्होंने डाला। ठीक है। ही केप द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक। जो अपने स्टमक का टेम्परेचर होता है सेम टेम्परेचर पे उन्होंने वो ग्लास को रखा, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM, 8:30 को रखा था और 2 PM को वो देख रहे हैं।
सो ही फाउंड दैट द पीसेस ऑफ फिश हैड डिसॉल्व। तो उन्होंने देखा कि इन 5 से 6 घंटों में जो फिश के पीसेस थे उस ग्लास में पूरी तरह डिसॉल्व हो रहे हैं। डॉक्टर बेमन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स। अलग अलग फूड आइटम्स उन्होंने ट्राई किया। He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in the Martin's stomach. तो सेम चीज़ मतलब मार्टिन को खाने को भी वही दिया जाता था और ग्लास में भी वही डाला जाता था। फिर दोनों का जो है कंपैरिजन किया जाता था कि कहाँ पर कितना टाइम लग रहा है। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। तो उन्होंने एक टेबल में सारा का सारा रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह से देखिए मार्टिन की जो स्टमक में इस तरह से एक फिस्चुला एक रास्ता बन चुका था अंदर झांकने के लिए। ये जो देखिए आप ग्रीन वो सारा है जूस और उसमें फूड देखिए कि उस फूड के साथ क्या होता है, ये स्टमक एसिड है। तो ये सारा देखने का मौका मिल रहा था इन डॉक्टर्स को। तो इस बेस पर उन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाया। टेबल से उन्हें पता चला कि अनबॉइल्ड मिल्क 2 hours 15 minutes में जो है स्टमक में क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। जबकि उस ग्लास में उन्होंने रखा तो उसको 4 hours 45 minutes। फिर बॉइल्ड मिल्क 2 hours, फिर इधर देखा तो 4 hours। फुल बॉइल्ड एग 3 hours, पेट के बाहर 8 hours। हाफ बॉइल्ड 3 hours, पेट के बाहर 6 hours। मतलब अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है वो टाइम पूरी तरह से डबल में दिख रहा है, डबल। ठीक है। So what does our stomach do? Dr. Bowman did many experiments and found out many secrets about digestion. He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this in the table? Our stomach churns the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. तो एक्सपेरिमेंट में ये भी पता चला कि जब भी जो मार्टिन है सैड रहता था तो फूड भी डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होता था। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा खुश रहो तो हेल्दी रहोगे। अगर आप दुखी होकर खाना वगैरह खा रहे हो तो वो प्रॉपरली आपको डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा। सो he also found that the juice in our stomach is acidic. Have you heard of any talking about acidity, especially when that person have not eaten well or the food is not digested properly? तो अक्सर हमने देखा है कि घर में लोग हमें बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हुई है। तो ये एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी इज एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक कॉजिंग heartburn and acid reflux. Excess HCl acid in stomach can be due to stress and spicy foods. तो ये जो है हमें एसिडिटी बहुत सारे रीजंस की वजह से होती है। और ये जो एसिडिटी है क्यों होती है हमें, कि हमें अगर हमने फूड अच्छे से नहीं खाया, हमने कुछ गड़बड़ी में खा लिया, तो इस वजह से हमें एसिडिटी होती है। और अक्सर हमें हमारे घर में सुनाई देता है कि मुझे एसिडिटी हुई है। तो ये एसिडिटी हमारे पेट के जूस के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ही हमें अक्सर होती है। उसके बाद जो है डॉक्टर बेमंड एक्सपेरिमेंट बिकम अ फेमस। डॉक्टर बेमंड के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो बहुत ही फेमस हो गए सारे वर्ल्ड में। और आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स। एंड ऐसा नहीं कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसी तरह के किसी पेशेंट का वेट किया हो। तो उन्होंने क्या किया फिर? डॉक्टर बेमंड एक्सपेरिमेंट जब फेमस हो गए तो उन्होंने क्या किया? किसी पेशेंट का वेट किया? नो, दे डोंट शूट पीपल इन द स्टमक, दे यूज़ अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडी। जैसे लैब्स वगैरह में भी उन्होंने क्या करने लगे, ढूंढकर पता लगाने लगे कि किस तरह से हमारे पेट में काम चलता है। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक? तो इस तरह से जो है डॉक्टर विलियम बेमंट इतने ज़्यादा इस एक्सपेरिमेंट की वजह से फेमस हो गए कि उन्हें अब फादर ऑफ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी कहा जाने लगा है। ठीक है। So imagine if you had been in a place of Dr. Beaumont, what experiments would you have done to find out the secrets of our stomach? Write about your experiments. तो अगर आप डॉक्टर बेमंट की प्लेस पर होते तो आप और क्या क्या सर्च करते? आपको ऐसा क्या लगता है?
कि आपको खुद सोचना है। हो सकता है आप ये पता लगा सकते हैं कि मोबाइल के ज़्यादा यूज़ से पेट पर क्या असर पड़ता है, या फिर गेम्स खेलने से क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप भी पता लगा पाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, गुड फूड गुड हेल्थ। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट्स। अब डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट्स हैं। एक है रश्मि एंड सेकंड वन इज कैलाश. Dr. Aparna talked to them to find out more about them. Read what the doctor found. अब रश्मि के बारे में देखिए. रश्मि was a girl and her age is 5 years. So she looks about 3 years old. She has very thin arms and legs and a pot belly. She often falls sick. She always feels tired and cannot go to school regularly. She does not have the strength even to play. को वो दिख रही है 3 साल की, है 5 साल की, लेकिन वो लग रही है 3 साल की. उसके आर्म्स देखिए बहुत ही थिन एंड पॉट बेली. शी ऑफन फॉल सिक, हमेशा वो बीमार पड़ती है. मतलब जितनी उम्र है उतनी लग नहीं रही है. और शी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, और खेलने की तक उसमें ताकत नहीं है. और फूड क्या है उसका? शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे. अगर पूरे दिन में अगर वो 1 रोटी भी उसे खाने मिल जाए तो वो खुद को बहुत ही ज़्यादा लकी समझेगी. मतलब उसे खाने नहीं मिल रहा है. अब डॉक्टर अपर्णा के पास जो दूसरा केस है वो आया है कैलाश. द एज ऑफ कैलाश इज 7. He looks older than his age. His body is fat and flabby. He has pain in his legs. वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया है कि उसकी जो एज है उस एज से कुछ ज़्यादा ही एज वाला लग रहा है, और उसकी वजह से उसके जो पैर हैं वो भी दर्द देने लगते हैं. He is not very active. He goes to school by bus and spends many hours watching TV. तो ये अक्सर अपना जो टाइम है टीवी देखने में गुजारता है, खेलता नहीं है. उसके पैरों में दर्द रहता है. और उसका फूड क्या है? ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी. द ओनली थिंग ही फाइंड टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. तो ये घर का खाना नहीं खाते हैं जनाब. इनको जो है बाहर की चीज़ें खाने में ही बहुत मज़ा आता है. इसकी वजह से देखिए इनकी हेल्थ पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ चुका है. तो डॉक्टर अपर्णा के पास ये 2 केसेस हमें देखने मिल गई. तो डॉक्टर अपर्णा measured the height and weight of both the children. Then she told them there is only one treatment for both your problems. तो डॉक्टर अपर्णा ने दोनों का भी हाइट वेट सब चेक करके बताया कि तुम दोनों की प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है प्रॉपर फूड. कि रश्मि को खाना चाहिए जितने उसके बॉडी को चाहिए होता है उतना, और कैलाश को उतना ही खाना है जितना उसकी बॉडी को, उससे ज़्यादा नहीं खाना है. अगर दोनों प्रॉपर फूड, बैलेंस फूड खाएंगे तो वो दोनों भी क्या हो सकेंगे? हेल्दी हो सकेंगे. तो आपको क्या लगता है? वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे? क्योंकि वो गरीब है और उसे खाने नहीं मिल रहा है. और जो कैलाश है उसे सब मिल रहा है, लेकिन वो गेम्स खेलता है मोबाइल पर ही, उसकी वजह से वो मोटा हो चुका है. तो प्रॉपर फूड खाना बहुत ज़रूरी है. नाउ टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट what they eat and what they did when they were of your age. Now think about yourself. तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं क्या काम कर चुके हैं और क्या काम करते हैं, और उनसे आप पूछिए, और आप अभी क्या करते हैं इसका आप कंपैरिजन कीजिए. वो जो है सारे हार्ड वर्क किया करते थे, जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हैं. अभी अगर हम देखें तो इस ज़माने में आप ये कर रहे हो, लेकिन वो सब ये सारी चीज़ें करके उनकी हेल्थ बना चुके हैं. उन्होंने कुश्ती भी खेली, कबड्डी भी खेली, और आप मोबाइल में लगे हो. आप खुद इस डिफरेंस को पहचान पाओगे. सो प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट. हर किसी का ये अधिकार है कि उसे अच्छा और प्रॉपर खाना मिले.
You have read about two children. One is Kailash, who does not like homemade food. The other one is Rashmi, who does not even get one proper meal a day. About half the children in our country are like Rashmi. They do not get enough food that they need to grow and develop properly. These children are weak and sickly, often ill in poor health, but it is the right of every child to get proper food. तो हर किसी को प्रॉपर फूड मिलना ये उसका अधिकार, मौलिक अधिकार है, ये उसे मिलना ही चाहिए. ठीक है. तो अभी हम देखेंगे आगे एक लास्ट में आपको दिखाई गई है छोटी सी स्टोरी. ये है गोमती. गोमती एक कलहंडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट कलहंडी में रहने वाली एक औरत है. इसकी जो एज है वो है 30 ईयर्स. लेकिन देखिए इस पिक्चर में लग रही है उसकी एज बहुत ही ज़्यादा. तो उसे प्रॉपर फूड नहीं मिला, ये हमें देखते ही पता चल रहा है. क्या हुआ था गोमती के साथ, चलिए देखते हैं. गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर. फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल, so little that she cannot even buy enough rice to feed her family. Some months she does not get any work at all. Then she has to eat leaves and roots from the jungle. देखिए गोमती को जो एक बहुत ही अमीर फार्मर के खेत में काम करती थी और उसको जो वो है बहुत ही कम पैसे देते थे, इतने कम कि वो खाना भी नहीं खरीद सकती थी. तो कई बार ऐसा भी होता था कि उसे काम नहीं मिलता और उसकी वजह से फिर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता. तो ऐसे वक्त उसने जंगल से पत्ते और रूट्स तक खाए हैं. गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक. जो गोमती के जो बच्चे हैं वो भी कैसे हैं, बहुत ही वीक और उन्हें बहुत ही भूख से हमेशा बीमार रहने वाले. फ्यू ईयर्स एगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर. कुछ साल पहले ही गोमती की जो है हस्बैंड की भी डेथ हो गई है. वो भी किस वजह से हुई है, सिर्फ और सिर्फ भूख की वजह से. देखिए कितने बुरे हालात इनके फेस करने पड़े. मोस्ट राइस ग्रोज इन कलहंडी डिस्ट्रिक्ट. और सबसे शर्म की बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो राइस है उस कलहंडी डिस्ट्रिक्ट में ही पैदा किया जाता है. राइस इज़ इवन सेंट टू अदर स्टेट फ्रॉम हियर. इतना ही नहीं, उनके स्टेट को तो उनकी ज़रूरत पूरी होती ही है, उसके अलावा दूसरे स्टेट्स को भी वहीं से राइस जो है चला जाता है. मेनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट्स स्पॉइल्ड. कई बार वो गोदाम में ही उनका जो राइस है ख़राब भी हो जाता है, सड़ जाता है. इन द सेम कलहंडी देयर आर मेनी पुअर पीपल लाइक गोमती. वाई डू यू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच प्लेस. ऐसा नहीं है कि वहाँ खाने की कमी है, वहाँ खाना सड़ रहा है, लेकिन जिसको जो नीडी पीपल्स है उन तक वो खाना नहीं पहुँच पा रहा है. तो ऐसे में इन लोगों की जो है खाने की वजह से, भूख की वजह से मौत हो रही है. तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है. तो इन सब को प्रॉपर फूड मिलना ये सबका एक मौलिक अधिकार है, ये हमारा राइट है, ये सभी को मिलना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए आज के इस पीरियड में ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है. नेक्स्ट पीरियड में हम एक न्यू चैप्टर के साथ हाजिर होंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बाय.